नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रचित पवार और अपने साथ फिर से जुड़ चुके हो स्टूडियो के माध्यम से। तो पीछे आप देख रहे हो मेरे है अभी श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अब मैं जा रहा हूँ धारी देवी मंदिर की तरफ। तो आपको दिखाते हैं कैसी रहेगी मेरी पूरी जर्नी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। पीछे मैं आपको पूरा दिखाऊँगा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कैंपस और आगे से हम जाएंगे और फिर श्री माँ धारी देवी मंदिर चलते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा बात कर लिया, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ सूरी देवी मंदिर की तरफ, क्योंकि पहले तो मुझे वहाँ से पैसे निकालना है और दूसरा माँ सूरी देवी को भी प्रणाम करना है। कि हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हैं, हम सूरी देवी मंदिर में प्रणाम करने न जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो माँ धारी देवी से पहले हम माँ सूरी देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम माँ धारी देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और देख सकते हो ये मेरा प्यारा सा कैंपस है, जिसके अंदर मैं पहले बहुत घूमता था और आज मैं बहुत टाइम बाद आया तो मैं यहाँ पे फिर से घूम रहा हूँ। तो हम यूनिवर्सिटी गेट के जस्ट बाहर आ गए हैं और हम बढ़ रहे हैं सूरी देवी मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसा सीन है। तो 500 का करारा नोट निकालने के बाद हम जाते हैं माँ सूरी देवी के मंदिर, आपको दिखाते हैं दर्शन। जय हो माँ सूरी देवी। हे माँ सूरी देवी का भव्य मंदिर। जय हो, जय माँ सूरी देवी, माँ भगवती, सब कुछ देखने वाली तू ही है। तो माँ भगवती के दर्शन करने के बाद, पैसे निकालने के बाद अब हम जाते हैं श्रीनगर गढ़वाल से कलिसौड़ की तरफ, जहाँ माँ धारी देवी का भव्य मंदिर है और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर दृश्य। एज़ यूजुअल ही यूनिवर्सिटी रोड है और हम सीधे चल रहे हैं चौरास के पुल की तरफ, जहाँ से हम बस पकड़ेंगे धारी देवी मंदिर की तरफ। तो देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं चौरास के पुल की तरफ और ये है हमारा एकेडमिक रिसर्च ब्लॉक और गेस्ट हाउस और वो भी कुछ क्वार्टर थे। और हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा वाला सीन है। जो हम यूनिवर्सिटी आते हैं ना, तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे हम बात करना ही नहीं चाहते अब, क्योंकि ड्यू टू पास्ट बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पास्ट में, और अब वो सामने भी दिखते हैं ना, जैसे मन ही नहीं करता कि मतलब इनिशिएट लिया जाए। और ऐसा लगता है कि अगर वो बगल में भी खड़े हुए तो क्लियरली इग्नोर मारने का मन करता है। तो ऐसे दोस्त हर जगह मिलते हैं, जो पहले स्ट्रेंजर होते हैं, फिर आपकी बहुत ज़्यादा बातें होती है, फिर आप भाई मानते हो, फिर आप बेस्ट फ्रेंड मानते हो, फिर आप सबसे ज़्यादा जान मानते हो और उसके बाद फिर स्ट्रेंजर बन जाते हो। तो कभी कभार ये सीन भी होता है। तो रास्ते में हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे। एक्चुअली जैसे ही हम एचएनबी गए हैं, एचएनबी में हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं और हम शूट कम कर रहे हैं। तो भाई मैंने चौरास कैंपस के मतलब चौरास पुल से मैंने पकड़ी है बस और यूटीसी की बस में मैं धारी की तरफ बढ़ रहा हूँ। और धारी देवी की तरफ पढ़ते हुए पहले किराया था 30 रुपये और अब हो चुका है 35 रुपये, ठीक है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ और हम चलते हैं धारी देवी की तरफ, आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे कैसे दिन है। तब तक के लिए चैनल में जुड़े रहिए और मेरे साथ धारी देवी के खूबसूरत नज़ारों के मज़े लीजिए। मम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटिका देवी, चतुर्देवी कुष्मांडका, पंचम स्कंदमा देवी, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि चा, महागौरी त्र्यष्टकम, नवम सिद्धिदात्री चा, नौ दुर्गा प्रतिर्वृता। तो जय माँ धारी देवी, जय माँ धारी कालिंका। आप सभी को सबसे पहले तो धारी देवी का ब्लॉग देखने के लिए सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी मंदिर और मैं माँ भगवती से यही मनोकामना करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग मन में माँ धारी देवी का नाम लेते हैं या अपने मुख से धारी देवी का नाम लेते हैं, उन सभी को की इच्छाओं को माँ धारी देवी पूरा करे। माँ धारी देवी की बहुत सुंदर कहानियाँ भी है और वो भी मैं आपको अपने पूरे ब्लॉग में बताऊँगा। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। तो मैं अपने तरीके के प्रसाद ले लेता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट माँ धारी देवी की मंदिर। तो ये पूरा नज़ारा माँ धारी देवी के मंदिर के बाहर का है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और आप हर जगह से लोग आ भी रखे और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। तो हम चलते हैं आंटी से प्रसाद लेने और चल करते हैं एंजॉय। धारी के लिए सबसे पहले चुन्नी और प्रसाद ले लिया और हम अंदर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। जय माँ धारी देवी।
हम बढ़ते हैं धारी देवी की मंदिर की तरफ। तो मंदिर में चलने देखिए चंडी पाठ हो रहा है और हमको आवाज़ें भी आ रही होगी चंडी पाठ की, आपको चंडी पाठ की आवाज़ आ रही होगी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ धारी देवी की सुंदर सी कहानी, जो कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी सुनाई थी, बट जिन्होंने उसमें नहीं सुनी वो इस ब्लॉग में सुन सकते हैं। तो माँ धारी देवी की कहानी का स्टार्टिंग होती है कि 7 भाइयों की एक छोटी अकेली इकलौती बहन थी। और सिंपल सी बात है, क्योंकि माँ धारी देवी का स्वरूप थोड़ा सा डार्क है, तो वो जो लड़की थी जब वो पैदा हुई थी तो वो डार्क स्वरूप की थी। फिर क्या हुआ, जब वो लड़की पैदा हुई तो हम लोगों ने भी ये सुना है कि उसके माता पिता की डेथ हो गई जैसे ही वो लड़की पैदा हुई। और पंडित ने बताया कि जो ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, इसके जो ग्रह है ये इतने तेज़ है कि ये धीरे धीरे सबको खा जाएगी, ऐसा पंडित ने बोला था, जो हमने सुना है। फिर भाई उसके 7 भाई बहनों को तो प्रॉब्लम हो गई, 7 भाइयों को तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई अब तो ये धीरे धीरे सबको खा जाएगी। पहले उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया, पर जब धीरे धीरे करके भाइयों की डेथ होने लगी तो पता चला कि हाँ शायद उस बच्ची के ग्रह सच में इतने तेज़ हैं कि उस ग्रह की वजह से सारे भाई धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं। अब मरते गए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सिर्फ आखिरी में 2 ही भाई बचे। तो फिर क्या हुआ कि उन 2 भाइयों ने प्लान किया कि भाई अब हम भी मर जाएंगे तो क्या होगा। उनकी पत्नियों ने बोला कि भाई आप इस लड़की को मार दो। क्यों? क्योंकि अगर ये लड़की ज़िंदा रही तो भाई आप दोनों भी मर जाओगे और आपका परिवार सुना हो जाएगा। तो प्लाटिंग हुई वहाँ पे। और धारी देवी जब सो रखी थी, 14 साल की वो बच्ची, जो हमने सुना है, वो बच्ची जब सो रखी थी तो दोनों भाइयों ने और उसकी भाभियों ने मिल के उस बच्ची का सर और धड़ अलग कर दिया। अब डरना भी था क्योंकि भाई मार तो दिया, अब रखे कहाँ, तो उन्होंने नदी में उस शरीर को फेंक दिया। अब फेंक दिया तो भाई एक जो शरीर था, शरीर का एक अंग, जैसे हम धारी देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, सर का पोर्शन धारी गांव पहुंचा और धड़ का पोर्शन ऐसा कहते हैं मैठाणा माई के पास पहुंचा, या फिर कभी कभार कहते हैं कि क्या बोलते हैं दूसरे वाले मंदिर में पहुंचा। अब सर का पोर्शन बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि धारी गांव में है। आप देख सकते हो सामने अपनी आंखों के स्वरूप से कि माँ धारी देवी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, वो दिख रहा होगा आपको। तो हम आपको बताते हैं कि अब जो सर है वो बहते बहते धारी गांव के पास पहुंचा। और धारी गांव के पास पहुंचते हुए एक इंसान था जो अपने कपड़े धो रहा था, तो वो उसको आवाज़ आई कि भाई तुम मुझे बचा, मैं बह रही हूँ। अब उसने देखा कि उसने भी देखा कि हाँ यार एक बच्ची बह तो रही है, करे क्या। भाई वो भी डर रहा था क्योंकि बहाव भी पानी का बहुत तेज़ था। तो उसको आवाज़ आई कि भाई कि तुम मुझे बचा, जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वहाँ वहाँ मैं सीढ़ियाँ बनाते रहूँगी। और उसने जहाँ जहाँ पैर रखा वहाँ वहाँ उसके लिए सीढ़ियाँ बनती रही। जैसे ही उसने उस सर को बचाने की कोशिश की, उसे पता चला वो तो पूरा शरीर है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सर है, मतलब धड़ तो है ही नहीं उसका। तो उस सर ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि उस सर ने कहा कि मेरा सर जो है उसे एक स्थान में रख और मैं तुझे पूजूंगा, तू मुझे पूज, मैं माँ काली का स्वरूप हूँ। उसने उस सर को एक पत्थर के ऊपर रखा और तब से उस जगह को पूजा जाना लगा। पहले सिर्फ ये जो माँ भगवती का मंदिर था ये सिर्फ धारी गांव के लिए ही था, क्योंकि धारी देवी का मंदिर है तो गांव का नाम भी धारी रख दिया गया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये माँ भगवती बहुत प्रसिद्ध हुई और धीरे धीरे के पता चला कि माँ भगवती काली माता का ही एक स्वरूप है। और यहाँ पे फिर धारी देवी का स्थापना हुई। अब धारी देवी की स्थापना होते ही धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। धारी देवी को रक्षक देवी के नाम से जाने लगा और 4 धामों की रक्षक भी नाम है, नहीं भैया सब कुछ है, तो रक्षक देवी के नाम से जानने लगे। और इच्छा पूर्ति करने वाली माँ भगवती के नाम से भी धारी देवी प्रसिद्ध होने लगी। फिर क्या हुआ, आज से 100 साल पहले एक राजा ने धारी देवी का मंदिर हटाने की कोशिश की, कहीं और अपने पास ले जाने की कोशिश की। तो माँ धारी देवी का स्वरूप गुस्सा इतना खतरनाक हुआ कि उसने अस्त व्यस्त कर दिया, सबको तबाह कर दिया सारी चीज़ें। क्योंकि गुस्सा होता है, गुस्सा तो इंसान का ही होता है और भगवान का भी होता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद धारी देवी का मंदिर की पुराना मंदिर बना और धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ जो सीढ़ियाँ दिखती थी, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज हुआ और इतना बड़ा हो गया कि वो सीढ़ियाँ भी दिखनी बंद हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि
कुछ समय पहले हमारी उत्तराखंड सरकार ने सोचा कि धारी देवी का मंदिर को पूर्ण रूप से फिर से बनाया जाएगा, और इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा गलियारा है जो माँ धारी देवी के मंदिर की तरफ चलता है। यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे धारी देवी मंदिर की तरफ, और यहाँ आपको बहुत सारे प्रसाद सब कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप प्रसाद भी दे सकते हो, और बाकी आप इस जगह में अपने जूते उतार सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि आप आराम से अपने जूते नीचे तक उतार सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उतार के ऊपर लाना है। नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर पहले चलते हैं माँ धारी देवी के मंदिर की तरफ। यहाँ से माँ धारी देवी का मंदिर स्थापित होगा। जय माँ धारी कलिंगा तेरी सदही जय परिवार की छुपूर्णा अंधन लक्ष्मी शाम। चलो चलते हैं हम धारी देवी हम चलते हैं आगे की तरफ। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं नए मंदिर में पहली बार आ रहा हूँ, और बस एक होता है ना कि खुशी और एक्साइटमेंट कि माँ धारी देवी के मंदिर में सबसे पहली बार मैं आ रहा हूँ, वो भी नए मंदिर में। पूर्ण रूप से माँ अपने स्थान पे विराजित है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा वाला सीन है। और बस यही है, दिखाते हैं आपको जो बगल वाला सीन है। यहाँ पे माँ धारी देवी का पुराना मंदिर था, हम यहाँ से जाते थे, यहाँ से हम धारी देवी के पुराने मंदिर जाते थे, पर हम अब नए मंदिर जाएंगे। और इस पल का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मया प्रियमाणस्य भगवती कल्याणी धारी देव्याः पूजनार्थस्य कर्मणः पुण्याः। चंडी पाठ की आवाज़ें तो आप सुन ही पा रहे हो। अस्य कर्मणः पुण्याहं 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 पुरन्तु मां देवजनाः पुरन्तु मनसा। यहाँ से हम अब ऊपर की तरफ जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात तो आपने देखी ही नहीं कि यहाँ पे बोटिंग भी होने लग गई है माँ धारी देवी के मंदिर के पास। तो आप देखिए, पहले हम वहाँ हुआ करते थे और वो पानी यहाँ तक आ गया और यहाँ से बोटिंग स्टार्ट हो गई है। और देखिए भीड़ उमड़ने लग गई है, लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई है। मंदिर में बंधी हुई घंटियां श्रद्धा भक्ति का भाव दिखाती है कि लोगों की इच्छाएं पूरी हुई, और उन्होंने माँ भगवती के लिए घंटी लाए, छतर लाए और बहुत सारी अनेकों चीज़ें माँ भगवती पे चढ़ाए। ये जो चीज़ें चढ़ाई गई है ये लोगों की कहीं ना कहीं आस्था जताता है, और ये कुंडी का प्रसाद है, ये हम ज़रूर लेंगे। सारे लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हुए, फोटोग्राफर्स भी हैं ऐसे, पंडित जी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ माँ धारी देवी का पुराना मंदिर एक अस्थाई मंदिर था जो यहाँ पे था, और फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जगह भी वही साफ़ और पवित्र जगह है, और ये तो हमारा भव्य मंदिर है। आवाज़ों से आपको पता चल ही रहा होगा, चंडी पाठ का एक सुंदर कांड हो रहा है और हम यहाँ बैठे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्यों का आप नज़ारा ले सकते हैं। और हम चारों तरफ तो नहीं, वहाँ पे तो कुछ रखा हुआ है, बट आपको दिखाते हैं कैसे वाला सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोटिंग भी होना शुरू हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग कर रहे हैं। और ये जो जस्ट सामने आप गांव देख रहे हो उसको धारी गांव कहते हैं, क्योंकि धारी देवी के पास स्थित है। पीछे देख सकते हो माँ धारी देवी का भव्य मंदिर। और यही थे आज के हमारे धारी देवी के दर्शन। और फिर अब आपको दिखाते हैं आगे और चीज़ें, बट मेन दर्शन हमने जो करने थे वो कर लिए हैं माँ भगवती के। शूट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया अंदर का क्योंकि अलाउड नहीं था, बट जो भी मैंने किया थोड़ा बहुत शूट तो किया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे जो कि मैं दिखा ही रहा हूँ।
बाकी स्टोरी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले माँ धारी देवी का पुराने मंदिर को हटा के थोड़ा मंदिर को उठाने की कोशिश की थी डैम के प्रोजेक्ट के लिए। बट जैसे ही माँ धारी देवी का मंदिर उठा और माँ धारी देवी की मूर्ति मंदिर से उठी तो फिर से एक भयंकर प्रलय आया, केदारनाथ त्रासदा का प्रलय आया और उसमें लाखों ने अपनी जान गंवाई। तो ये है कि माँ भगवती का जो स्वरूप है वो 3 रूप में आता है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह एक छोटी बच्ची का, दिन में एक सुंदर महिला का और शाम को एक बूढ़ी औरत का ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है। तो यही है माँ धारी देवी की कहानी और इनके बहुत अलग अलग कहानियाँ भी फेमस हैं जो कि आप यूट्यूब में और नेट में देख सकते हैं। पर ये माँ भगवती की कहानी है। बाकी हम आपको दिखाते हैं बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे और यहाँ 2-4 फ़ोटो क्लिक करना तो बनता है। फ़ोन कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर माँ धारी का भव्य और अद्भुत मंदिर बहुत सुंदर है और मैं आशा यही करूँगा कि माँ धारी अपनी कृपा सब पर बरसाए रखे, अपनी छत्र छाया सब पर रखे। साल बाद 1-1.5 साल बाद आया हूँ मैं माँ भगवती के मंदिर और देखो ना कितने सुंदर व्यू है। अगर मेरा फ़ोन से कुछ दिख रहा होगा, मुझे कुछ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो बहुत सुंदर व्यू है ये गांव। वोटिंग स्वास्तुभ्यां नमोस्तनो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुः वास्तुस्पते नमः वास्तुस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुः क्षेत्राधिपते नमः क्षेत्राधिपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। 10 दिक्पाल देवतानां पूजनम्। ओम भूर्भुवस्सुः इंद्राय नमः इंद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भूर्भुवस्सुः यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम निरृते नमः नृतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वायवे नमः वायुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ईशानाय नमः ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भूर्भुवस्सुः ब्रह्मणे नमः। यहाँ पे पहले पानी रहता था, ये पूरा पानी सूख के उधर तक चले गया और यहाँ बोटिंग और वो हो रही है स्की ड्राइविंग। फिर मैं पानी पे अपने कोमल कोमल हाथ और पैर मारने जा रहा हूँ। ओह भाई भाई साहब अब चलेगी बोट। जैसे कि हम धारी देवी मंदिर आए हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग जेट स्की और बोट स्की भी करना चाहते हैं। तो जेट स्की का 300 पर पर्सन है और बोट स्की का 200 पर पर्सन है। तो देखिए जेट स्की 300 इसलिए में भी क्योंकि बंदा अकेला जा रहा है जो चलाने वाले के साथ, और बोट स्की में बहुत सारे बंदे एक साथ जा रहे हैं तो इसीलिए शायद ये है प्राइजेस। और अब देखिए